नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां थोड़ी ही देर में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और सरकार और एनडीआरएफ की मुहिम सफल होती हुई दिखाई दे रही है। टनल के बाहर हिंदुस्तान और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, चूंकि सफलता की ओर कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंधेरे में रोशनी की एक किरण जो है वो दिखाई दी है। अब वो वक्त दूर नहीं जब 17 दिन से फंसे ये मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे। तो उत्तरकाशी से इस वक्त ये बड़ी खबर, चूंकि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, अलग अलग मशीनों से, अलग अलग तकनीक से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की गई। कई बार रुकावटें आई, कई तरह की अड़चनें आई, कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन हौसला अगर मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो उत्तरकाशी से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, एक राहत वाली खबर, एक उम्मीद दिखाने वाली खबर। अतुल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, और कितना वक्त उस खुशखबरी में जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? तो अतुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो आंखों देखा हाल न्यूज वन इंडिया के दर्शकों को बता पाएं कि वहां किस तरह की हलचल है। क्योंकि जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, लगता है कि मंजिल बहुत करीब है। एम्बुलेंस वहां पे एक्टिव, डॉक्टर्स की टीम वहां पे तैनात, किसी भी वक्त अंदर से मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और ये हलचल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 17 दिन का अंधेरा और उस अंधेरे के बाद रोशनी की जो किरण है वो दिखाई देगी, चेहरों पे मुस्कान होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस अंदर की तरफ जा रही है, डॉक्टर्स की टीम जा रही है, ताकि जिन मजदूरों को निकाला जाएगा अंदर सुरंग से, उनको जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा दी जा सके। क्योंकि जाहिर है 17 दिन से वो अंदर फंसे हैं और सबको सुरक्षित निकाला जाए, यही प्रार्थनाएं हैं, यही उम्मीद है, यही कोशिश है। और इसी को लेकर दिन रात पूरा प्रशासन जुटा है, शासन जुटा है, मुख्यमंत्री खुद एक्टिव कि इन 17 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकालना है। और अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं सफलता के, और ये हलचल बता रही है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। और अतुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, हलचल हम देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम अलर्ट हो रही है, एम्बुलेंस को आगे ले जाया गया है। कितना वक्त और जब देश के चेहरे पे मुस्कान होगी? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो 17वां दिन है। पूरे देश की निगाह इस टनल पर जुटी हुई थी, 41 मजदूरों की जिंदगी पर सबकी निगाह थी, लेकिन आज वो खुशी का दिन आ चुका है। मंगलवार में मंगल होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि 5 एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है, डॉक्टरों की टीम अंदर जा चुकी है और एक टुकड़ी अगर एनडीआरएफ की बात की जाए तो वो भी टनल के अंदर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि चंद मिनटों के अंदर वो खुशखबरी मिलने वाली है। वो एम्बुलेंस निकलना शुरू होंगी। उसके बाद अगर बात की जाए, तकरीबन 31 एम्बुलेंस यहाँ पर अभी तक पहुंच चुकी है। उसके बाद और एम्बुलेंस का जो जाखड़ा है वो रास्ते में है, कुछ देर में पहुंचने वाला है। लगातार सूत्रों की बात की जाए तो इस वक्त एनडीआरएफ की टीम अंदर सुरंग में पहुंच चुकी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन था 55 मीटर का, उसमें अंदर जा चुकी है। उसके बाद देखा जा सकता है कि जिस तरह से भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनका अंदर जाना शुरू हुआ है। आसपास के लोगों के साथ उस परिवार के चेहरे पर खुशी का माहौल है। 16 दिन बीत जाने के बाद आज 17वां दिन है और 17वें दिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एम्बुलेंस अब अंदर जाना शुरू हुई है। 5 एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम के साथ, पहले 2 एम्बुलेंस जाती है और सारा जो सामान है उसको अंदर पहुंचाती है। उसके बाद निकल करके दोबारा से दाखिल होती है और देखिए एक अगली एम्बुलेंस फिर जा रही है। तो माना जा सकता है कि जिस तरह से जो चिकित्सा की सारी सुविधा है वो अंदर पहुंचाई जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 एम्बुलेंसों को अंदर दाखिल कर दिया गया है। सभी को तैयार वहां पर बिल्कुल एक्टिव मोड पर रखा गया है। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो बेसब्री से इंतजार था, 17 दिन का इंतजार, तकरीबन अगर बात की जाए तो 17 दिन बीत रहे हैं। उसके बाद शाम ढलने से पहले जो ये मजदूर हैं उनको निकालने की पूरी कवायद की जा रही है। और उसी के साथ साथ एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि मजदूरों को निकलने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचेंगे, सभी मजदूरों के हालचाल जानेंगे। उसके बाद उनको अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि सुबह 9 बजे भी
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, पूजा अर्चना करने के बाद टनल में दाखिल हुए थे और उसके बाद अब कुछ देर बाद खुद यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। रेस्क्यू के सफलता के बारे में मीडिया से वार्ता करेंगे और उसी के साथ साथ देख सकते हैं कि टनल के चारों तरफ इस वक्त खुशी का माहौल नजर आ रहा है। सभी मीडिया बंधु भी यहां पर है, सब इस वक्त कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। उसी के साथ आम जनता की बात की जाए, लोकल जनता की बात की जाए, आसपास के जो लोग यहां से निकल रहे हैं वो सब उस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 41 लोगों को बाहर निकाला जाएगा। देख सकते हैं हलचल इस समय टनल में काफी देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए एनडीआरएफ की एक टुकड़ी बिल्कुल एक्टिव मोड में टनल के मेन गेट पर खड़ी हुई है। मान सकते हैं कि जो टुकड़ी है ये बिल्कुल तैयार एक्टिव मोड में है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टरों की जो टीम है एक्टिव मोड में बिल्कुल खड़ी हुई है, एम्बुलेंस एक्टिव मोड में है, सारा काम तैयार है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो मजदूरों तक अब पहुंचना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ओवर मशीन थी वो खराब हुई थी, कहीं ना कहीं जो तकनीकी वैज्ञानिक की अगर बात की जाए वैज्ञानिक प्रक्रिया की उसमें रोक लगी थी। दूसरी तरफ और एम्बुलेंस आना शुरू हो चुकी है। मान सकते हैं कि एम्बुलेंस पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पहुंची है। मजदूरों को निकालना शुरू होने जल्द ही जा रहा है। उसके बाद जो आईटीबीपी के जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं। उसके साथ साथ आईटीबीपी टनल के अंदर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो आईटीबीपी के जवान हैं वो सारी तैयारियों के साथ यहां पर हैं। उसके बावजूद एक और चीज मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि जो कल आकृति भगवान भोलेनाथ की देखने को मिली थी, विज्ञान के साथ यहाँ पर आस्था की भी मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कल यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद जो सफलता है बहुत जल्द ही हाथ लगती हुई नजर आती है। डॉक्टरों की दूसरी टीम जाने के लिए तैयार है, डॉक्टर अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर जा रहे हैं और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर माना जा सकता है कि डॉक्टरों की पूरी टीम पहले से एक यहाँ पर दाखिल हो चुकी है और दूसरी टीम एक्टिव मोड में बाहर खड़ी हुई है। देख सकते हैं कि चारों तरफ इस वक्त खुशी का माहौल है, हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है। 41 मजदूर 17 दिन बाद बाहर निकल रहे हैं। पूरे देश की निगाह इस वक्त टीवियों पर जो स्क्रीन है टीवी स्क्रीनों पर है। उसी के साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि जो 41 मजदूर हैं कितनी देर के बाद बाहर निकलेंगे। चंद मिनटों की और घंटों की बात की जाए तो यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने जा रहा है। कहीं ना कहीं माना जाए कि जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 16 दिन से चल रहा है उसके बाद यहाँ पर जो कवायतें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। 5 एम्बुलेंस अंदर दाखिल हुई हैं और उसके बाद माना जा सकता है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनकी और सक्रियता बढ़ाई गई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 17 दिन बाद वो मजदूर बाहर निकल रहे, काल कोठरी से अंधेरे से निकलकर आज उजाले के यानी सूर्य देवता के दर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं माना जाए जो परिवार हैं 41 परिवार अपने मकान दुकान और सारे कारोबार को गिरवी रखने के बाद बीते 17 दिन से यहाँ पर इसी उम्मीद इसी आस में बैठे हुए हैं कि उनके परिवारजन कब टनल से बाहर निकलेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा। और बल्कि बात की जाए और अगर मशीन खराब होने के बाद कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में संदेह था, लेकिन आज वो संदेह दूर हो चुका है। उस संदेह के साथ अगर देख सकते हैं कि फिर एक और मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, एक बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आईटीबीपी के जवान हैं इंजीनियर हैं वो हेलमेट लेकर के भी अंदर जा रहे हैं और देखिए उनके लिए जो पानी की व्यवस्था है वो भी अंदर जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये सभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी तरफ सेना के जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान जो बाहर खड़े हैं उनको दोबारा एक बार ब्रीफ किया जा रहा है, जिसके चलते बाहर निकलते ही तुरंत सभी मजदूरों को यहाँ से अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो खबर है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सक्रियता चल रही है, जल्द ही 41 परिवार 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल अतुल, और ये 17 दिन के अंधेरे के बाद एक रोशनी की जो किरण है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर आई है। और जिस तरह की हलचल है उसे देख के लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब इन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी प्रशासन की भी और मुख्यमंत्री की भी, जो दिन रात जुटे रहे, और उन श्रमिकों की भी जो जिन्होंने हौसला नहीं खोया, जो हिम्मत बनाए रहे। क्योंकि अगर कोई आप समझ सकते हैं जिस परिस्थिति में वो इस वक्त फंसे हुए हैं, 17 दिन हो गए एक तरीके से मौत के मुंह में, वहां से निकलना, उनकी हिम्मत को भी दाग देना होगा।
देखिए राजेश, जिस तरह से एक और मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, बाबा भोगनाथ का मंदिर यहां पर अस्थायी बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने यहां पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 16 दिन से चल रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये बताया है कि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा था वो सफल हो चुका है और अब जल्द ही जो मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो ट्वीट किया है पुष्कर सिंह धामी ने, लगातार देखा जाए जिस तरह से लंबे समय से यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है और उसके बाद करोड़ों देशवासियों का यहाँ पर जो करोड़ों देशवासियों की निगाह थी उस पर आज सफलता हासिल हुई है। 41 परिवारों के चेहरे पर खिलखिलाहट की जो तस्वीर है वो देखने को मिलेंगी। 41 परिवार जो कहीं ना कहीं बीते दिनों से परेशान है, बीते 16 दिनों से परेशान है, उनके लिए ये बड़ी खबर सामने आई है कि जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने इस वक्त ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा कि बाबा भूखनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है और ये राहत देने वाली खबर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज वन इंडिया के दर्शक सबसे पहले, चूंकि पल पल की जानकारी, आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 17 दिन से चूंकि 41 जिंदगियां यहां फंसी हैं और अब उनको निकालने के जो वक्त है वो करीब आ चुका है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, डॉक्टर्स और एम्बुलेंस जो है वो यहां पे एक्टिव। और चूंकि जैसे ही मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा, सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक ले जाया जाएगा, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चूंकि प्रशासनिक टीमें भी दिन रात जुटी रही इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। कई तरह की बाधाएं आई, कई तरह की दिक्कतें आई, कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन हर बाधा को पार करते हुए हमारी जो टीमें हैं वो आगे बढ़ी। और उनकी तारीफ करनी होगी, तारीफ उन मजदूरों की भी करनी होगी, उन श्रमिकों की भी करनी होगी जो 17 दिन से यहां फंसे हैं और कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी उनका हौसला बरकरार है। और यह हौसले की जीत है, यह उम्मीद की किरण है। यह बताता है कि अगर आपने किसी चीज को ठान लिया तो फिर नामुमकिन कुछ नहीं होता। मानव जब ठान लेता है तो पत्थर पानी हो जाता है। बचाव कर्मियों का यह महासंग्राम जो है वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां सीएम धामी मौके पर पहुंचे हैं, यानी यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। और न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त ये बड़ी खबर, पल पल की जानकारी, आंखों देखा हाल, लगातार न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और जाहिर है अब से कुछ ही मिनटों में पूरी ये उम्मीद है, पूरी संभावना है कि श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है और सीएम धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उस ट्वीट में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। तो न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त ये बड़ी खबर। कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम लोग भी यही हैं जैसे आप हैं वैसे। आपके यहाँ से तक कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर। यूपी से जी। तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका, कैसे लेकर जाएंगे उनको? अब आगे के कार्यक्रम इनके अनुसार तय होंगे। पहले तो जो मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके उपरांत हमने एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है। वो मौसम की परिस्थिति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफर्मेशन आ गई है और उस हिसाब से हम लोग लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो चलिए यानी 100 से जो है सीधा लखनऊ एयरलिफ्ट कर लेंगे। हाँ, अब तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर का उतरना हो पाता है। हेलो, इंडिया पर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, एक राहत देने वाली खबर है, एक उम्मीद की किरण है। तो सीएम धामी भी चूंकि अब मौके पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त बाकी जब इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही वक्त बाकी। देखिए राजेश, जिस तरह से जो टीम है वो अंदर दाखिल हुई है और उसके बाद जो मजदूर है उनसे हाथ मिलाया है, कहीं ना कहीं इस वक्त ये खुशी की खबर है। और सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले न्यूज वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि जो अंदर एनडीआरएफ की टीम है वो दाखिल हो चुकी है और उसके बाद जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से 17 दिन बीतने के बाद जिंदगी और जंग, जो मौत की जंग है उसको जीतने के बाद 41 जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की
जाएगी। और उसी के साथ साथ टनल के अंदर देखिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आईटीबीपी के जवान अभी कुछ देर पहले गद्दे और बेड लेकर गए थे, यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको निकालने के बाद ऑक्सीजन और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए दी जाएंगी। और उसके बाद एम्बुलेंस में दाखिल करने के बाद जो अगर कोई सीरियस मजदूर निकलता है तो उसको यहाँ से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद माना जा सकता है कि चारों तरफ यहाँ पर लोग इकट्ठा है, आसपास की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, वो सब ये देखने के लिए कि 41 मजदूर जो 41 हमारे जवान हैं रास्ता सुगम करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए थे, आज उनको निकाला जा रहा है। तो बड़ा खुशी का दिन है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है और अंदर दाखिल होने के बाद मजदूरों से मुलाकात की है। मजदूरों के चेहरे पर इस वक्त एक नई उमंग, नई आशा देखने को मिल रही है। माना जा सकता है कि जिस तरह से जो उमंग है वो कहीं ना कहीं 17 दिन पहले से लगातार 16 दिन की बात की जाए तो अभी तक देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज जिस तरह से ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है और उसके बाद सभी टीमों को बधाई दी गई है। तो माना जा सकता है कि जिस तरह से टनल ड्रीम प्रोजेक्ट में है उसके बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पूरे देश की निगाह इस वक्त उत्तरकाशी की सलकाया टनल पर लगी हुई है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और एम्बुलेंस अंदर जाती हुई नजर आ रही है। माना जा सकता है कि जो एम्बुलेंस की संख्या है वो लगभग 40 के करीब पहुंच चुकी है। और उसके बाद अंदर 5 एम्बुलेंस पहले से ही दाखिल हो चुकी है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अंदर भी बेड और गद्दे की व्यवस्था की जा चुकी है। वहाँ पर एक तरह से माना जा सकता है कि मिनी एक हॉस्पिटल मतलब मिनी वहाँ पर उपचार के लिए सेंटर बनाया गया है, जिसमें अंदर से निकलने वाले मजदूरों को तत्काल उपचार दिया जाएगा। 17 दिन से जिस टेम्परेचर में वो है, बाहर निकलने के बाद ऑक्सीजन और इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, उनके लिए उन सभी उपचार के जो क्रम है उसको। ठीक है अतुल, मुख्यमंत्री का ट्वीट में एक बार दर्शकों को बताऊं। उन्होंने लिखा कि बाबा भूखनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह ट्वीट बहुत बड़ी राहत देने वाला है, उम्मीद की किरण दिखाने वाला है। और चूंकि अब जो एम्बुलेंस है, जो डॉक्टर्स हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और एक एक करके अब एम्बुलेंस अंदर जा रही हैं। करीब 41 एम्बुलेंस यानी 41 श्रमिक है और एक एक करके जब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने ट्वीट किया और एक बहुत बड़ी राहत वाली एक खबर सामने आई है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, हलचल काफी तेज होती हुई, प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से एक्टिव, मेडिकल स्टाफ भी पूरी तरह से एक्टिव। क्योंकि 41 एम्बुलेंस यहां पहुंच चुकी है, मतलब यह कि एक एक करके जब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक ले जाया जाएगा। वहां पे उनको, चूंकि जाहिर सी बात है 17 दिन से अंधेरे में और जिस तरीके से कठिन परिस्थितियों में वो रहे, उसका सामना करना भी हर किसी के बस की बात नहीं। तो यहां पे अब जो 17 दिन की मेहनत है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त में कई तरह की बाधाएं आई, कई तरह की दिक्कतें आई, कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी के शिखर तक टीम ये पहुंची और उन 41 जिंदगियों को बाहर निकालने की जद्दोजहद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है और अब बस एक एक करके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। और ये मुसीबतों का पहाड़ चीरती हुई प्रशासनिक टीम अंदर पहुंची, कई बार अत्याधुनिक मशीनें मंगाई गई, उनमें खराबी आई, उनमें दिक्कतें आई, कई बार ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन ठान लिया था कि सबको सुरक्षित बाहर लाना है। और जब मानव ठान लेता है तो फिर पत्थर भी पानी हो जाता है। तो सबके मुख पर अब मुस्कान बस कुछ ही पलों में होगी। राहत देने वाली खबर आ चुकी है, बस अब इंतजार है कि जब एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर लाया जाए। और यहां जिस तरह की हलचल हो रही है उसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब देशवासियों के चेहरों पर मुस्कान होगी। क्योंकि 17 दिन से इंतजार हर कोई इस बात का कर रहा है कि कब ये लोग बाहर आएंगे। और ये देखिए एम्बुलेंस एक एक करके अंदर जा रही है।
डॉक्टर्स की टीम यहां पे तैनात, और जब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहले उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी अस्पताल तक जल्द से जल्द लेके जाया जाएगा। तो दुआओं का दौर, परिश्रम, मेहनत, अध्यात्म, विज्ञान, सब कुछ इसमें न्यौछावर कर दिया, झोंक दिया, पूरी ताकत लगा दी कि कैसे इन 41 जिंदगियों को बचाया जाए, सुरक्षित बाहर लाया जाए। तारीफ प्रशासनिक टीमों की भी और तारीफ उन मजदूरों की भी जो अंदर फंसे हैं, क्योंकि इतने कठिन परिस्थितियों में डट के खड़े रहना, चुनौतियों का मुकाबला करना और इंतजार करना कि कब हम तक रेस्क्यू टीमें पहुंचेंगे और कब हम बाहर निकलेंगे, बहुत बड़ी बात है। तो सफलता तक विश्राम नहीं किया प्रशासनिक टीमों ने। मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आया, वो ट्वीट भी राहत देने वाला है। तो ये चूंकि मुहिम 17 दिन से जारी है, अंधेरे 17 दिन के अंधेरे के बाद आज रोशनी की जो किरण है वो दिखाई दी है, वो उम्मीद दिखाई दी है, और हौसला बुलंद हो तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। उत्तरकाशी से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया पे सबसे पहले इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी और आंखों देखा हाल हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अतुल, मुख्यमंत्री का एक ट्वीट भी बहुत बड़ी राहत देने वाला है। यहां पे जिस तरीके की एक्टिवनेस अब दिखाई दे रही है मेडिकल स्टाफ की और प्रशासनिक टीमों की, वो ये बता रहा है कि बस कुछ मिनट और, जब इन श्रमिकों को बाहर लाया जाएगा। देखिए राजेश, 16 दिन बीत चुके हैं, 17वां दिन है और आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था और पूरा भारत इस चीज को देखने के लिए परेशान था कि इन मजदूरों को कब निकाला जाएगा। लगातार देखा जाए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। विदेशों के एक्सपर्ट लगातार सूचनाएं दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, लेकिन उसके बाद आज वो दिन आ चुका है जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है और सफल हुआ है। और उसी के बाद अगर बात की जाए, देखिए चारों तरफ यहाँ पर जो जनता है उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। दूसरी एम्बुलेंस, देखिए 5 एम्बुलेंस पहले ही दाखिल हो चुकी है, 6ठी एम्बुलेंस को अंदर भेजा जा रहा है। तो जल्द ही अब एम्बुलेंसों का निकलना शुरू होगा। पहले से ही यहाँ पे 40 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, उसके बाद 41 मजदूर हैं। लगातार देखा जाए तो माना जा सकता है कि जल्द ही वो चंद मिनटें बची हुई हैं जिनके बाद यहाँ से उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। चारों तरफ देख सकते हैं छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खुशी की गुहार लगा रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके उस इंतजार को कर रहे हैं। बेसब्री से वो इंतजार यहाँ चल रहा है। देखा जा सकता है कि जो मासूम बच्चे हैं वो भी 41 मजदूरों के लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ जहाँ पर हवन और पूजा का कार्य चला था कल, आज वहाँ फिर से कहीं ना कहीं वो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाबा भोगनाथ के मंदिर के बाहर भी पूजा अर्चना के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो माना जा सकता है कि जिस तरह से एम्बुलेंस अंदर दाखिल हो रही है और उसके बाद निश्चित तौर पर यहां देखा जा सकता है कि जल्द से जल्द अब उन मजदूरों के पास एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। उसके बाद उनको बाहर निकालना शुरू होगा। एक टुकड़ी अंदर जा चुकी है, दूसरी जो टुकड़ी है एनडीआरएफ की वो बाहर इंतजार कर रही है। सेना के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लोकल प्रशासन यहाँ तैनात है। और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जनरल वीके सिंह लगातार ऑपरेशन से जुड़ी हर चीज को यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह काफी देर से टनल के अंदर जायजा ले रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सफल हुआ है और उसके बाद क्या जानकारी है उन सभी को साझा कर रहे हैं। उसके साथ देखा जा सकता है कि जिस तरह से 17 दिन बीत चुके हैं, तकरीबन अगर बात की जाए 400 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जो ये मजदूर हैं अंदर बंद हैं, उनको आज एक बार सूर्य देवता के दर्शन करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं मौत की जो जंग है उसको जीतने के बाद यहाँ पर आज वो मजदूर निकलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा देश आज इस खुशी को मना रहा है कि जिस वक्त दिवाली मना रहा था देश, रास्ते को सुगम करने में, औरों के रास्ते के सुगम करने में ये मजदूर फंसे थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं राजेश, जिस तरह से खुशी का माहौल चारों तरफ यहाँ देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर यहाँ पर खुशी देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर लोकल लोग हैं वो भारी तादाद में इकट्ठा होकर
इस चीज को देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कब उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उन परिवारों की अगर बात की जाए जो 15-15, 16-16 दिन से परिवार यहाँ अपना सब कुछ घर बार छोड़ करके घर बार को गिरवी रखने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तो माना जा सकता है कि वो चंद मिनटें अब जल्द ही शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद जो मजदूर हैं उनको अंदर से एम्बुलेंस में बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम से अंदर मजदूरों ने हाथ मिलाए हैं। वहां से जो जयकारे हैं उनकी गूंज सुनाई दी थी, बाहर तक वो गूंज आई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि अंदर के इस वक्त खुशी का माहौल है, क्योंकि 17 दिन बीत जाने के बाद उनके पास बाहर से कोई व्यक्ति पहुंचा है और उसके कहीं ना कहीं इस समय जो खुशी का माहौल है वो जाहिर नहीं कर सकते हम। जिस तरह से वो दर्द पीड़ा उन्होंने झेली है, बीते 17 दिन की जो पीड़ा है उसको कोई बयां नहीं कर पाएगा। देख सकते हैं जो मजदूर थे हमारे 41 मजदूर भाई, किस तरह से टनल के अंदर 17 दिन और रात उनके गुजरे हैं, उन सबको बयां करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरह से आज वो 17वां दिन है, मंगल का दिन है, और अगर बात की जाए देखिए बजरंगबली का दिन है, और आज मंगल में बजरंगबली के दिन में कहीं ना कहीं उनके जीवन में मंगल हुआ है। और उस मंगल के बारे में अगर मैं आपसे क्या बयां करूं कि चारों तरफ यहाँ पर सभी सक्रियता के साथ प्रशासन की टीम, आम जनता, एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सामने बैठ करके जो लोकल के लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब एम्बुलेंस बाहर निकलना शुरू हो। पहले से ही 6 एम्बुलेंस टनल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ जो मासूम बच्चे हैं, फिर एक बार मैं इस पर प्रकाश डालता हूं राजेश, कि जिस तरह से इन बच्चों को भी बेसब्री से इंतजार है, उनके परिवार के साथ साथ इन बच्चों को भी बेसब्री से इंतजार है। दूसरी तरफ जो सामने महिला है, लोकल के लोग हैं, वो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को सारी अपडेट, पल पल की अपडेट उत्तरकाशी की सिलकायत टनल से पहुंचा रहा है। और उसी के साथ देख सकते हैं कि हमारी टीम जिस तरह से टनल के बाहर है वहां से सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ की बात की जाए, जिस तरह से चुनावी रैली चल रही है, जगह जगहों पर चुनाव है, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री सिलकायत टनल को लेकर के बड़े सक्रिय हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। खुद सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, हालचाल जाना था, और रेस्क्यू की सफलता के बारे में अभी तक किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि अभी रेस्क्यू सफल होने के बाद खुद प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। तो माना जा रहा है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है, 17वां दिन है आज, और 16 दिन अगर बात की जाए, देखिए जो लोग अंदर फंसे थे उनकी जिंदगी में कितना अंधेरा था उसको मैं नहीं बयां कर सकता हूं। और मान सकते हैं कि जिस तरह से 17 दिन बीते हैं, 41 परिवार, देखिए। और एक और मैं आपको बड़ी अपडेट दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे पहले ये अपडेट बाबा भोखनाथ के मंदिर के साइड में यहाँ पर दोबारा पूजा अर्चना हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया के दर्शक सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। कल भी यहीं बैठ करके जनरल बीके सिंह मंत्री ने हवन किया था, और आज फिर यहाँ पर हवन पूजा की तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ पर पूजा पाठ में लोग जुट चुके हैं। कहीं ना कहीं माना जाए कि यहाँ पर माना जाए कि जिस तरह से पूजा अर्चना का दौर है, देखिए वैज्ञानिक तौर पर अगर बात की जाए और उसके साथ अगर बात की जाए तो आधुनिक तौर और आस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं माना जाए कि जिस तरह से जो लोग थे उनके लिए यहाँ पर आस्था में लोग डूबे हुए हैं, फरियाद कर रहे हैं। भगवान से भी फरियाद की जा रही है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और आज वो दिन आ चुका है कि जो 17 दिन से बेसब्री का इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हुआ है, और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जल्द ही एम्बुलेंस का जो बेसब्री से इंतजार है, एम्बुलेंस बाहर निकलने पर कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरह से एम्बुलेंस अगर बाहर निकल